स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम 37 रन नॉट आउट बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब 36, साहबजादा फरहान 23, कप्तान सलमान अली आखिर 14 और फखर समान 3 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज 3 रन बनाकर नॉक आउट रहे। श्रीलंका 20वें ओवर में 114 रन बनाकर आउट हुई थी। 7 लंकन खिलाड़ी सिर्फ 16 रन बना सके। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज ने 3-3 जबकि अबरार अहमद ने 2, साइम अयूब और सलमान मिर्जा ने 1-1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। अफगान हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते और दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलत कारी बंद करें। वहाँ दहशतगर्दी के मराकज़, अल-कायदा, दाइश और तंजीमों की क़यादत मौजूद है। हमारा मसला अफगानों के साथ नहीं बल्कि तालिबान रजीम के साथ है। DGI SPR ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। बॉर्डर फेंस इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं हो सकती जब तक इसे मजबूत ऑब्जर्वेशन और फार कवर हासिल ना हो। सरहद पार बॉर्डर एरिया में पॉलिटिकल टेरर क्राइम का मजबूत गठजोड़ मौजूद है जिसकी सहूलतकारी फितनल खवारिज करते हैं। इसकी वजह से स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत और दहशत गर्दी को फ़रोग़ मिलता है। और सखर के बॉडी बिल्डर यूसुफ अवान ने थाईलैंड में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। गोल्ड मेडल कैटेगरी में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। मिस्टर एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में यूसुफ अवान ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। वीडियो पैगाम में यूसुफ अवान ने कहा कि गोल्ड मेडल खुद अपने साथियों से मेयर सखर को पहनाऊंगा। हुकूमत की जानिब से थाईलैंड के लिए कोई मदद नहीं मिली, मेयर सखर ने मदद की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।